जी को लाना, आप भी आना संग गणपति जी को लाना, रिद्धि सिद्धि संग लाना, रामायण माँ की बेरी सजी है। आओ जी आओ हनुमान, रामायण माँ की बेरी सजी है। आप भी आना संग शिव जी को लाना, आप भी आना संग शिव जी को लाना, गौरा माँ को संग लाना, रामायण माँ की बेरी सजी है। आओ जी आओ हनुमान, रामायण माँ की बेरी सजी है। आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, 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 लक्ष्मी मैया संग लाना, रामायण माँ की बेरी सजी है। आओ जी आओ हनुमान, रामायण माँ की बेरी सजी है। आप भी आना संग तुलसी जी को लाना, आप भी आना संग तुलसी जी को लाना, रामायण ज्ञान बताना, रामायण माँ की बेरी सजी है। आओ जी आओ हनुमान, रामायण माँ की बेरी सजी है। आओ जी आओ हनुमान, रामायण माँ की बेरी सजी है। आओ जी आओ हनुमान, रामायण माँ की बेरी सजी है। एक बार बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। राम नाम गुने गाते चलो, राम नाम गुण गाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो। मंगलमय रामायण नामो, ताहि प्रथम ही करत परिणाम। सकल पुराण शिरोमणि सोई, भाषा जहि सम ललित न कोई। संत से दूर हटाते चलो, संत से दूर हटाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो। रामायण सुर तरु के छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण जोई। चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुद्रिका पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अतुलानी। चरणों में फूल चढ़ाते चलो, चरणों
सखे अजय रघुराई, माया ते असी रचे न जाई। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोला हनुमाना। संत दूर हटा दे चलो, संत दूर हटा दे चलो, भक्ति के मार्ग बना दे चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो। रामचंद्र गुण वर्णन लागे, सुरत सीता के दुख सब भागे। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। चरणों में फूल चढ़ाते चलो, चरणों में फूल चढ़ाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो। श्रवण नृत्य जय कथा सुनाई, कासो प्रगट हो लगिन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भय हो। संत दूर हटाते चलो, संत दूर हटाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो। रामदूत मैं मात जानकी, सत शब्द करुणा निधानी। या मुद्रिका तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। नर बंधई संग बहु कैसे, कई कथा संगति भई जैसे। चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो, भक्ति के मार्ग बनाते चलो। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यहाँ, कृपा सिंधु करे नाथ। सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित हमारे श्रोतागण, सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने बड़े सरल चौपाई में कहते हैं, माफ करना मेरा गट्टा थोड़ा भाई गला जो है थोड़ा बैठा हुआ है, मैं थोड़ा। तो तुलसीदास जी बड़े सरल चौपाई में कहते हैं कि मंगलमय रामायण नामू ताई प्रथम ही करत प्रणामू। रामायण जो है मंगलदानी है, तो सर्वप्रथम रामायण माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कहते हैं किसी भी कथा में हम जाए, कथा श्रवण करने से पहले हमारा कर्तव्य बन जाता है दोनों हाथ जोड़कर कथा को नमन करें और भगवान से प्रार्थना करें प्रभु शक्ति हमको प्रदान करे, ताकि हम शक्ति शारदा भक्ति से बैठकर कथा को नमन कर सके और कथा सुनने से जो फल प्राप्ति होती है वो फल हम सब प्राणियों को प्राप्त हुए। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जब 14 वर्षों के लिए वनवास को जाते हैं, गंगा के तट पर उतरकर आगे को जाते हैं जहाँ वाल्मीकि जी की आश्रम है। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वाल्मीकि जी बहुत प्रकार से प्रभु राम की सेवा करते हैं। प्रभु राम बहुत खुश में हो जाते हैं और प्रभु राम भी पूछते हैं, ऋषिवर मुझे वो स्थान बताओ कि मैं जाकर कहाँ जाकर वास करूँ। वाल्मीकि जी हंसते हैं, कैसे प्रभु आप चराचर के स्वामी, घट घट के वासी, ऐसा सवाल मुझसे पूछ रहे हो।
कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहाँ मैं बताऊं कि आप वास करो। प्रभु ठीक है, जो आप पूछते हो तो मैं बताता हूँ, जो नित्य आपके कथा को श्रवण करे प्रभु उनके हृदय में वास करो। जो हाथ है आपके नाम से दान करे प्रभु उनके हृदय में वास करो। जो चरण है आप तक चल कर आए प्रभु उनके हृदय में वास करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो कि शारदा भक्ति से आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सब उपस्थित हुए हैं, अवश्य भगवान आपके हृदय में वास करेंगे अगर आप शारदा भक्ति से कथा को श्रवण करेंगे। आगे कहते हैं, सकल पुराण शिरोमणि सोई भाषा जैसम ललित, ना कोई से सुंदर तथा सरल भाषा आपको कोई भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जब रामायण रची गई थी वो संस्कृत थी, और वो संस्कृत हम मूल अज्ञानियों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वाल्मीकि जी संस्कृत में रामायण रचे थे, और वो संस्कृत हम कलयुगी मानव के लिए बहुत कठिन था। उसको पढ़कर बताए हुए मार्ग को अपनाकर और भवसागर से पार हो जाना। तो धन्यवाद देते हैं गोसाई तुलसीदास जी को, जिन्होंने आए और ये रामायण अवधी भाषा में लिखे, ताकि हम इसको पढ़े और बताए हुए मार्ग को अपनाकर इस कलयुग में इस भवसागर से पार हो सकते हैं। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट, जो है रामायण जो है एक कल्प वृक्ष की तरह है, यानी एक पेड़ की छाया की तरह है। जब हमको गर्मी लगती है तो पेड़ के निकट जाते हैं, जब पेड़ के छाया में हम जाते हैं हमारा जो गर्मी है वो दूर हो जाता है। और जो हमको ऊपर दुख दरिद्र संकट हो तो हम रामायण माता के छाया में आए। हम जब माता के छाया में आएंगे तो हमारा जो संकट है, जो दुख है वो दूर हो जाएगा। ऊंच नीच जैते नर नारी श्री रामायण सबको प्यारी, ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता है, क्योंकि भगवान के घर में कोई ऊंच नीच है नहीं। जो चार वर्ण भगवान ने बनाया है वो भगवान फिर बताते हैं कि मैं एक ही नाता जानता हूँ, वो मानव है। और 84 लाख योनि में सब कहते हैं कि प्रभु कृष्ण जी बताते हैं गीता की मेरा ही अंश है। जब 84 लाख योनि में भगवान का अंश है, आत्मा जी जो है वो भगवान का अंश है, तो नीच ऊंच नहीं है। माता शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते गए थे। माता शबरी जूठा बैर रखकर और बहुत प्रकार से विनती करते हैं, प्रभु राम बैर को उठाकर खाते हैं, कहते हैं एकांता जूठा है लेकिन बड़ा मीठा है, क्योंकि इसमें भक्ति का रस भरा है। तो भगवान सिर्फ भक्ति का नाता जानते हैं, वो नीच ऊंच नहीं जाते। तो इसके हृदय में भक्ति हो, वो कोई जात का हो, भगवान उसका पर प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज की जो कथा है सुंदर कांड की है। कथा जहाँ पर महिला मंडल छोड़ी थी वहाँ से आकर इस कथा को हम लेकर चलते हैं। हनुमान जी सीता को खोजते खोजते बहुत छोटा सा रूप धरकर पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, और जब रावण आकर सीता माँ को बहुत प्रकार से धमकी देकर चले जाते हैं तो आहिस्ता से जो मुदिरका है वो हनुमान जी पेड़ से ऊपर से और सीता के आगे गिरा देते हैं। और जब मुदिरका सीता के आगे गिरता है तब देखी मुदिरका मनोहर, तब देखी मुदिरका मनोहर राम राम सुंदर। और तब मनोहर मुदिरका को देखती है माता सीता, अथवा अपने मन महरने वाली मुदिरका देखती। जो मुदिरका है वो प्रभु राम का है, और सीता का जो मन हरने वाला वो प्रभु राम है। और अपने मन को हरने वाली मुदिरका को देखती है, जिसके ऊपर सुंदर राम नाम लिखा हुआ है। चकित चितो मुदिरका पहचानी, हर्षद विषाद हृदय कुलानी। चकित हो जाती है माता सीता जब मुदिरका को देखती है, पहचानती है, हृदय में अति हर्ष हो जाता है और दुख भी हो जाता है, मन में व्याकुल हो जाती है। हर्ष अंगूठी मिलने का होता है, विषाद इस बात का है कि यहाँ पर आया कैसे। दुख ये बात का है, खुशी हो जाता है कि राम का मुदिरका आ गया, लेकिन दुख ये बात के होता है कि मुदिरका यहाँ पर आया कैसे। और जीती को सके अजय रघुराई, माया तेसी रची ना जाई। और ये अंगूठा कैसे आई, सीता जी सोचते हैं कि अंगूठी यहाँ पर कैसे आई। रघुनाथ जी तो अजय अमर है, उन्हें कोई जीतने वाला कोई उनको मारने वाला नहीं, फिर यह कैसे यहाँ पर अंगूठी आया। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोला हनुमान। और सीता इसी मगन में पड़ी है, विचार करती हुई और बैठी हुई है। और हनुमान जी ऊपर से देखते हैं कि सीता जी जो है बहुत ही व्याकुल में विचार मन से और बैठकर विचार करती है। तो मधुर वचन हनुमान जी बोलते हैं, पेड़ के ऊपर से बोलते हैं, रामचरण गुण वर्णन लागे, सीते सीता के दुख भागे। महावीर जी रघुनाथ जी का जो गुण है, प्रभु राम का जो गुण है वो वर्णन करने लग जाते हैं। जिनके सुनते ही जानकी जी का जो दुख है वो भाग जाता है, और कान और मन लगाकर सुनने लग जाती है माता सीता। महावीर जी ने आदि से रामचंद्र जी को जन्म और जाने तक की सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने सीता माँ को जब से जन्म हुआ अंत जो कथा था वो बैठे बैठे पेड़ के ऊपर से सुना दिए कि महाराज दशरथ कुमार के वन में आए, वहाँ रावण ने जानकी का हरण की, फिर खोजते हुए जटायु से सुध पाई, फिर सुग्रीव को राज दे, चारों ओर ढूंढते बांदर भेजे हैं, मैं उन्हीं से अंगूठी लेकर 400 कोस
सागर लांघकर ये माता सीता लंका में पहुंचाऊं। हनुमान जी जो है बताते हैं, श्रवण मृत जय कथा सुनाए कहा सो प्रगट हो की नहीं। और जिनने कानों के अमृत स्वरूप कथा, सीता जी बोलते हैं जो कानों में मेरे अमृत के समान एक कथा सुनाए वो कहाँ है, कहाँ छिपाए, भाई प्रगट क्यों नहीं होते हो। फिर जब महावीर जी ने पास चले गए तो तुरंत जानकी जी ने फीट फेर ली। जब हनुमान जी पेड़ से उतर कर आगे खड़े हुए तो सीता माँ घूम कर पेट फेर लेती है, पीठ इधर कर देती है, हनुमान के भर कर देती है। और मन में बड़ा विस्मय हुआ कि यह रावण की माया तो नहीं है। विस्मय हो जाता है, छोटा सा बंदर और लंका में प्रवेश कर गया, एक मच्छ का रूप धरकर, मच्छरों के समान रूप धरकर। विस्मय हो जाते हैं, सोचते कि माया रावण तो नहीं ऐसा माया रचा है। और हनुमान जी बताते कि राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। और हनुमान जी कहते हैं कि हे माता जानकी मैं ही रघुनाथ जी का दूत हूँ और करुणा सागर की सत्य शपथ कर कर कहता हूँ, भगवान प्रभु राम का मैं कसम कह कर करता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ। या मुद्रिका मत मैं आनी जिन राम तुम कहा सिरानी। और हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। और रघुनाथ जी ने पहचान के लिए ये अंगूठे मुझे दिया था कि जब सीता मिलेगी तो अंगूठी तुम उसको देना। नर बानर संग कहूँ कैसे कही कथा संगति भाई जैसे। और अब जानकी जी बोलती कि नर और बानरों का संगति कैसे हुआ, नर और बानरों का जो मिलन है वो कैसे हुआ, हनुमान जी बताओ। तब महावीर जी ने वह भी कथा सुनाई जैसे सुग्रीव से रघुनाथ जी का मित्रता हुई। ऋषमुख पर्वत पर जब सीता को खोजते खोजते राम और लक्ष्मण आए, ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव और राम का मित्रता हुई। बाली का वध किया और बानर सुध को गए और बानर जो सुध को ले सीता की खोज में लिपट पड़े। और कपि के वचन सुप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। और महावीर जी का प्रीति के वचन सुनकर जानकी जी के मन में बहुत भारी विश्वास हो जाता है और जाना कि यह मन वचन कर्म से रघुनाथ जी का दास है। तो देखिए आगे।